हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते बसते मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका टाइटल है विच स्टेट बिकम फर्स्ट फुली डेवलप्ड स्टेट इन इंडिया, यानी कि भारत की ऐसी कौन सी रियासत है जो आलमी पैमाने के मुताबिक भारत की पहली तरक्की याफ्ता रियासत बनेगी। तो मुमकिन तौर पर इसमें महाराष्ट्र हो सकता है, तमिलनाडु हो सकता है, गुजरात हो सकता है, केरला हो सकता है और गोवा जैसी रियासतें हो सकती हैं जो अब जो अपनी इकानमी को लेकर भी अच्छी हैं और अपने जो है वो ग्रोथ के हिसाब से भी सही चल रही हैं। बाकी इस लिस्ट में मज़ीद किन पैरामीटर्स के ऊपर इसको परखा जाएगा वो देखने के लिए इस वीडियो को आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, अभी तक इंडिया में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जिसको हम वर्ल्ड लेवल के पैरामीटर्स पर फुली डेवलप्ड स्टेट कंसीडर कर सके। बट आने वाले कुछ सालों में हमें इंडिया के कुछ स्टेट जरूर फुली डेवलप्ड देखने को मिल सकते हैं, जिसको हम आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे कौन कौन से स्टेट इस रेस में एंट्री कर चुके हैं। पहले हम कंट्री के रेफरेंस से समझते हैं एक्चुअल में एक डेवलप्ड स्टेट और कंट्री होता क्या है। दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है। काफी कम नेशन है जो वर्ल्ड लेवल के पैरामीटर्स पर डेवलप्ड माने जाते हैं, जिनमें नॉर्थन अमेरिका, यूरोप, इजराइल, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री ही शामिल है। जबकि अदर हैंड पे चाइना, इंडिया, रशिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया जैसी कंट्री को डेवलपिंग नेशन माना जाता है। अब ये डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन या स्टेट एक सिंगल पैरामीटर पर डिसाइड नहीं होता। उसके लिए हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब एचडीआई और पर कैपिटा इनकम, इंफ्रास्ट्रक्चर सबको देखना होता है। इसमें से भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मतलब किसी भी स्टेट में रहने वाले लोगों की हेल्थ, एजुकेशन कैसी है, लिटरेसी रेट वहाँ कैसा है, वहाँ उनको कितनी हेल्थ फैसिलिटीज मिलती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है लोगों का, साथ ही लोगों का रहना खाना पीना कैसा है, जीवन शैली कैसी है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो लोगों को बेसिक शिक्षा, हेल्थ के लिए लाइन में ना लगना पड़ता हो। लोग जो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं उससे मिलने वाले प्रॉफिट या सैलरी से लोग सेटिस्फाइड है या नहीं, ये सब चीजें हमें देखनी होती है एचडीआई में। दूसरा है पर कैपिटा इनकम, मतलब उस स्टेट में रहने वाले हर आदमी के हिस्से में कितने रुपए आते हैं। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल जीडीपी ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। अब मैंने क्यों बोला कि जीडीपी से ज्यादा पर कैपिटा इनकम और एचडीआई मैटर करती है, उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है इंडिया और चाइना, जिनकी जीडीपी टॉप पर है लेकिन फिर भी ये डेवलपिंग नेशन है। और वहीं दूसरी साइड यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया है, जिनकी जीडीपी तो इंडिया और चाइना से कम है बट ये डेवलप्ड नेशन में काउंट होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इंडिया के टॉप एचडीआई स्टेट्स देखेंगे, फिर हम पर कैपिटा इनकम के बेस्ड पे टॉप स्टेट देखेंगे और लास्ट में हम हाईएस्ट जीडीपी के बेस्ड पे स्टेट देखेंगे। और फिर इन तीनों इंडेक्स के डेटा को मिलाकर हम टॉप स्टेट और यूटी देखेंगे जो हमारे देश में फर्स्ट फुली डेवलप्ड स्टेट बन सकते हैं। अभी साथ साथ हम इंडियन स्टेट एंड यूटी की एचडीआई को डिफरेंट कंट्री से कंपेयर भी करेंगे। एचडीआई के बेस्ड पे इंडिया में नंबर 10th पर है हरियाणा एंड पंजाब, जिनका एचडीआई ऑलमोस्ट सेम है। एचडीआई को ना हम 0 से 1 के बीच में मेजर करते हैं, तो यहाँ हरियाणा का एचडीआई है 0.691 जो कि वेनेजुएला एक कंट्री है उसके इक्वल है। पंजाब का एचडीआई है 0.694 जो कि बोट्सवाना एक कंट्री है उसके इक्वल है। नंबर 9 पे है जम्मू एंड कश्मीर, जिसका एचडीआई है 0.702 जो कि फिलीपींस के इक्वल है। नंबर 8 पर है सिक्किम, जिसका एचडीआई है 0.702 जो कि वियतनाम के इक्वल है। नंबर 7 पे है हिमाचल प्रदेश, जिसका एचडीआई है 0.703 जो कि अगेन वियतनाम के ही इक्वल है। नंबर 6 पे है लक्षद्वीप, जिसका एचडीआई 0.715 है जो कि पैलेस्टीन के इक्वल है। नंबर 5 पे है पांडुचेरी, जिसका एचडीआई 0.726 है जो कि उज्बेकिस्तान के इक्वल है। नंबर 4 पे है दिल्ली, जिसका एचडीआई 0.730 है जो कि फिजी के इक्वल है। और नंबर 3 पे है चंडीगढ़, जिसका एचडीआई 0.744 है जो कि टोंगा के इक्वल है। और नंबर 2 पे है गोवा, जिसका एचडीआई 0.751 है जो कि एक कंट्री है मोल्दोवा, एक यूरोपियन कंट्री है उसके इक्वल है। और नंबर 1 पे है केरला, जिसका एचडीआई 0.52 है जो कि कोलंबिया, एक साउथ अमेरिकन कंट्री है उसके इक्वल है। अगर बात हम इंडिया के एवरेज एचडीआई की करें तो इंडिया का एचडीआई है 0.633 और इंडिया पूरे वर्ल्ड में रैंक करता है 132 नंबर पे। अब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम के बेस्ड पर टॉप 10 स्टेट्स की। दोस्तों, नंबर 10 पे है पांडुचेरी, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है $2,792 नंबर 9 पे है तमिलनाडु, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है $2,863 नंबर 8 पे है गुजरात, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है $2,872 नंबर 7 पे है तेलंगाना, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है $3,119 नंबर 6 पे है हरियाणा, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है $3,181 नंबर 5 पे है कर्नाटका, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है $3,100
$191 नंबर 4 पे है चंडीगढ़ जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है $3,954 नंबर 3 पे है दिल्ली जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है $4,644 और नंबर 2 पे है सिक्किम जिसका जीडीपी पर कैपिटा है $5,570 एंड नंबर 1 पे है गोवा जिसका जीडीपी पर कैपिटा है $5,821 और बात केरला की करें जो एचडीआई वाली लिस्ट में टॉप पर था वो कोई ज्यादा पीछे नहीं है। केरला भी इस लिस्ट में 11th नंबर पे आता है जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है $2,767 और बात पूरे वर्ल्ड में इंडिया की रैंक की करें तो जीडीपी पर कैपिटा में इंडियन रैंक करता है 139 नंबर पे। अगेन जो बहुत कम है, इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो अपनी जॉब से एक्चुअल में सेटिस्फाइड है। दोस्तों बात करेंगे जीडीपी वाइज टॉप 10 स्टेट के बारे में। हाईएस्ट जीडीपी की लिस्ट के साथ साथ इनकी एचडीआई भी आपको बताएंगे जिनसे आपको क्लियर होगा कि इतनी हाई जीडीपी होने के बावजूद भी यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट कितना है। नंबर 10 पे है मध्य प्रदेश जिसकी अगर एचडीआई की रैंक की बात करें तो वो 31st नंबर पे आता है। जीडीपी वाइज नंबर 9 पे है आंध्र प्रदेश जिसकी एचडीआई रैंक 24 है। नंबर 8 पे है तेलंगाना जिसकी एचडीआई रैंक 20 है और जीडीपी वाइज नंबर 7 पे है राजस्थान जिसकी एचडीआई रैंक 22 है। नंबर 6 पे है वेस्ट बंगाल जिसकी एचडीआई रैंक 26 है। नंबर 5 पे है कर्नाटका जिसकी एचडीआई रैंक 17 है। नंबर 4 पे है उत्तर प्रदेश जिसकी एचडीआई रैंक 32 है। नंबर 3 पे है गुजरात जिसकी एचडीआई रैंक 23 है। नंबर 2 पे है तमिलनाडु जिसकी एचडीआई रैंक 13 है और नंबर 1 पे है महाराष्ट्र जिसकी एचडीआई रैंक 12 है। और टॉप 10 के जस्ट बाहर अगर आप देखते हो तो 11, 12 एंड 13 नंबर पे आते हैं केरला, दिल्ली और हरियाणा जो कि ऑलरेडी एचडीआई और पर कैपिटा इनकम में टॉप लिस्ट में थे और यहाँ भी ये टॉप 15 में फिट हो जाते हैं। और स्मॉल इन साइज होने के बाद भी इनकी जीडीपी काफी स्टेट से बेहतर है। अब इन सब डेटा को आप ध्यान से देखोगे तो कुछ नाम ऐसे हैं जो बार बार इस लिस्ट में रिपीट हुए हैं या फिर वो टॉप 10 नहीं तो टॉप 15 में जरूर है। तो दोस्तों असल में ये वही स्टेट है जो इंडिया में सभी पैरामीटर्स पर सबसे पहले डेवलप्ड होंगे। अगर बात स्मॉल स्टेट एंड यूटी की करें तो इसमें गोवा, चंडीगढ़, दिल्ली, सिक्किम जैसे स्टेट सबसे पहले फुली डेवलप्ड होने के चांस है और देखा जाए तो ये ऑलरेडी इंडिया के काफी पार्ट से अभी काफी डेवलप्ड भी है। बात थोड़े मीडियम साइज और बड़े स्टेट की करें तो इसमें केरला, हरियाणा, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे स्टेट के चांस ज्यादा हाई है फर्स्ट फुली डेवलप्ड होने में। इसमें भी मेरा पर्सनल ओपिनियन है अभी केरला, गोवा, हरियाणा, दिल्ली ज्यादा फास्ट मूविंग है क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से कहीं ज्यादा मेरे लिए ह्यूमन डेवलपमेंट मैटर करता है जो इन स्टेट में काफी बेटर है। अब कुछ लोग कहेंगे हरियाणा में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉय भी है जो एकदम सच भी है, बट फिर भी हरियाणा एक गरीब स्टेट नहीं है क्योंकि यहाँ के लोग छोटे बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड में ज्यादा भरोसा रखते हैं। साथ ही यहाँ पे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा है जिसमें रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी इनकम और अच्छी खेती के एग्जाम्पल है। लेकिन ओवरऑल ये एचडीआई और पर कैपिटा इनकम की जो प्रॉब्लम है वो हमारे किसी स्टेट्स के साथ नहीं, हमारे देश के साथ भी है जहां हम वर्ल्ड की टॉप 5 नंबर पे जीडीपी है लेकिन एचडीआई और पर कैपिटा इनकम में हम दुनिया भर के 100 देशों से भी पीछे है। इकोनॉमिकल ग्रोथ इज गुड बट ह्यूमन ग्रोथ भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों आज वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी होते हुए भी इंडिया से इतने सारे लोग बाहर पढ़ने और जॉब करने के लिए जाते हैं। इसके पीछे पर कैपिटा इनकम और एचडीआई जैसे इंडेक्स में इंडिया का लो रैंक करना एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है। और इंडिया में काफी सारे लोग इन सब इंडेक्स को ज्यादा कोई भाव देते नहीं है लेकिन एक्चुअल में एचडीआई बेटर होने से ही आपकी और मेरी लाइफ पे फर्क पड़ता है, ना कि सिर्फ जीडीपी बेटर होने से। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इंडिया में कौन सा स्टेट सबसे पहले डेवलप्ड होगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आगे और भी देखना चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर। वीडियो ऑनर ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से सारी बात को बताया और समझाया और उन्होंने 3 ऐसे पैरामीटर्स का इंतखाब किया जिसकी बुनियाद पर वो ये कह रहे थे कि ये आने वाली जो रियासतें हैं ये भारत की सबसे पहली तरक्की याफ्ता रियासतें बन सकती हैं। और इसमें उन्होंने एचडीआई की बात की, जीडीपी पर कैपिटा की बात की और इसमें जो है वो और एक पैरामीटर के ऊपर बात कर रहे थे। सबसे पहले अगर एचडीआई की बात करें तो भारत का जो एवरेज एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बता रहे थे वो %633 था, सॉरी %633 था। और जो ये रास्ते बताई जा रही थी इनका जो एचडीआई वो 7 में जा रहा था जो कि बड़ी ज़बरदस्त बात है। लेकिन इसमें एक डार्क रियलिटी ये है कि जो बताई जा रही थी रियासतें ये या यूटी, इसमें 2-3 तो ऐसी हैं जिस तरह के चंडीगढ़ और जो 2 और पांडिचेरी और इस तरह कोई नाम ले रहे थे, वो 2-3 जो हैं वो तो हैं जी यूटी हैं भारत की। और अगर स्टेट्स की बात भी कर रहे थे तो उसमें अगर वो सिक्किम की बात कर रहे थे या फिर गोवा की बात कर रहे थे तो ये अपनी आबादी को लेके छोटी सी रियासतें हैं जिसकी वजह से इन्हें बड़ी बड़ी रियासतों के कंपैरिजन में खड़ा नहीं किया जा सकता। बाकी एंड में जब उन्होंने बताया कि इकॉनमी वाइज स्टेट्स जो हैं वो कितने नंबर पर हैं तो उसमें वो यूपी का नाम ले रहे थे कि ये इकॉनमी बड़ी होने के बावजूद ना तो अपनी एचडीआई में पूरा बैठता है यानी कि टॉप 10 या 15 में आता है और ना ही पर कैपिटा इनकम में टॉप 10 या 15 में आता है। फिर इसी तरह और रियासतों की भी बात कर रहे थे।
अच्छा, सबसे पहले अगर HDI वाइज बात मज़ीद की जाए तो इस वक्त जो बिहार है उसकी HDI सबसे कम है, लेकिन अफसोस की बात है कि पूरे पाकिस्तान की जो HDI है वो बिहार की HDI के तकरीबन आसपास है। यानी कि जो इंडिया की सबसे कम HDI है वो पाकिस्तान की पूरी HDI यानी कि पाकिस्तान के एवरेज HDI के बराबर खड़ी हुई है। और पाकिस्तान की कोई ऐसी स्टेट यानी चारों सूबों में से कोई ऐसे नहीं है जो इसका मुकाबला कर सके। सिर्फ एक इस्लामाबाद है जिसकी जो HDI है वो 6 के फिगर में है, लेकिन वो भी सिर्फ 10-12 लाख की आबादी के साथ है। तो पंजाब, सिंध या अगर आप बलूचिस्तान और KPK की बात करो तो वो तो अच्छे खासे पसमानदा आ जाते हैं। लेकिन अगर आप एक और रियलिटी देखो तो बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये 5-7 ऐसी रियासतें हैं जिनका HDI जो है वो एवरेज HDI से भी अच्छा खासा कम है। और अगर आप इनकी आबादी को देखो तो ये मेरा ख्याल है कि तकरीबन 40 से 45% इंडिया बन जाता है। अगर आप इसे एरिया वाइज देखो तो ये 25 से 30-35% तक एरिया भी बन जाता है। यानी कि इंडिया में अभी जो HDI में बेहतर देखने को मिलता है वो बहुत बड़ी रियासतों में देखने को नहीं मिलता। इसकी मिसाल वीडियो आनंद महाराष्ट्र से दे रहे थे कि महाराष्ट्र की इकानमी इस वक्त सबसे बड़ी इकानमी है इंडिया की, लेकिन उसके बावजूद उसका जो HDI है वो टॉप 10 में नहीं है। फिर इसी तरह पर कैपिटा इनकम में भी कुछ रियासतें बताई जा रही थी, लेकिन जो आमतौर पे बड़ी रियासतें जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये जिनमें ज़्यादातर मेजॉरिटी रहती है, इंडियंस की ज़्यादातर आबादी रहती है, वहाँ पर अभी हमें HDI भी कम देखने को मिलता है, पर कैपिटा इनकम भी कम देखने को मिलती है, और वहाँ पर अभी डेवलपमेंट के जो इम्कान हैं वो भी कम देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ एक रियासतों में भी पोटेंशियल अच्छा खासा दिखाई देता है, जिस तरह के गुजरात की आप बात कर लें या महाराष्ट्र की बात कर लें। ये रियासतें बड़ी होने के बावजूद भी एक ज़बरदस्त ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही हैं। तो बाकी ठीक है, इसके साथ साथ फिर मुख्तलिफ बता रहे थे, जिस तरह के सिक्किम का नाम पर कैपिटा इनकम में भी अच्छा आ रहा था, HDI में भी अच्छा आ रहा था, तो वो अब तकरीबन मिलियंस में उसकी आबादी है। इनकी थोड़ी सी आबादी का मुझे इस वक्त एग्जैक्ट फिगर भूल गए हैं, शायद कोई 2-3 मिलियन के आसपास उसकी आबादी है। तो वो आबादी को लेकर एक छोटी सी रियासत है, और इसके साथ साथ वो जो है भारत की ऐसी वाहिद रियासत है जो 3 मुख्तलिफ ममालिक के साथ घिरी हुई है, यानी नेपाल, भूटान, चाइना के साथ। फिर इसी तरह जो गोवा की बता रहे थे, पर कैपिटा इनकम जो है वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसके वो बड़ी एक छोटी सी रियासत है और उसकी आबादी सिर्फ 15 लाख के आसपास है। एरिया वाइज वो भारत की सबसे छोटी रियासत है। तो बात मुख्तसर करें और सारी बात का मजमूआ बयान करें तो वो यही निकल के आता है कि जो अभी भारत की बड़ी बड़ी रियासतें हैं जिनको हम मेजॉरिटी इंडिया कह सकते हैं, जैसे राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड वगैरह, जिनका पहले भी नाम लिया गया है, तो यहाँ पर अभी HDI भी कम देखने को मिलता है, पर कैपिटा इनकम भी कम देखने को मिलती है। तो इन रियासतों का तो फ़िलहाल डेवलप होने का जो है वो इम्कान अगले 10-20 साल भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर छोटी रियासतों की बात की जाए जहाँ पर भारत में बहुत कम आबादी रहती है, तो वो जो है वो तरक्की की मनाज़िल तय कर रही है। उसमें कुछ एक UT भी हैं और कुछ एक छोटी छोटी स्टेट्स भी आ जाती हैं। बाकी अगर $1 ट्रिलियन की इकानमी की बात करें तो उस रेस में भी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और UP का मुकाबला है। और अगर वैसे तो अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो इकानमी वाइज महाराष्ट्र के सिग्नल ज़्यादा बेहतर होने चाहिए, क्योंकि अगर हम केरला की 2-2.5 करोड़ या शायद 3 करोड़ आबादी का महाराष्ट्र की 13 करोड़ आबादी के साथ कंपैरिजन करते हैं तो फिर वहाँ पे HDI में तो कुछ कमी आ ही जाती है। लेकिन अगर उसकी इकानमी का ग्रोथ रेट देखते हैं और उसकी इकानमी में पोटेंशियल देखते हैं तो फिर यकीनी तौर पर यह लगता है कि महाराष्ट्र भी एक दिन चलो फुली डेवलप ना सही, लेकिन एक दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर आ जाएगी इनमें से किसी छोटी रियासत के आगे जाने के बाद। तो वीडियो अच्छी थी और मुख्तलिफ पैरामीटर्स के ऊपर जो है वीडियो ऑनर ने उस सारे का कंपेरिजन किया। और आज के दिन तक भारत अभी डेवलपिंग नेशन है, इसको हम तरक्की करता हुआ मुल्क कह सकते हैं, ना तो हम इसको भी तरक्की याफ्ता मुल्क कह सकते हैं और ना ही तरक्की पजीर मुल्क कह सकते हैं। लेकिन ये बीच की किस्म में आ जाता है, और जो भी मुल्क बीच की किस्म में होता है उसका जो है वो पीछे ज़बरदस्त होता है। जिस तरह का चाइना का नाम लिया जा रहा था, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका जैसे ममालिक का नाम लिया जा रहा था। और अगर अब तक तरक्की कर चुके ममालिक की बात करें तो फिर अमेरिका, यूरोप के ममालिक, जापान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक का नाम सामने आता है। बाकी सारे जी पसमानदा ही हैं, चाहे इधर पाकिस्तान देख लो, अफ़गानिस्तान देख लो, भारत के खिते के तमाम ममालिक देख लो। श्रीलंका कुछ बेहतर है अपनी HDI में, लेकिन बांग्लादेश भी पसमानदा नज़र आता है, नेपाल और भूटान का भी छोटे छोटे ममालिक होने के बावजूद कोई इतने ज़्यादा उनके रिसोर्सेज या उनकी इकानमी में इतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है। तो यकीनी तौर पर इंडिया जो है वो आगे बढ़ रहा है और अपनी HDI को भी बेहतर कर रहा है, और एक दिन कुछ वक्त लग सकता है, जल्दी या बादेर, लेकिन भारत की कोई रियासत तो फुली डेवलप रियासत बन नहीं जाएगी। आप किस तरह का कंटेंट देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।